नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आई दृष्टि के उत्तर प्रदेश के विशेष खंड पर। आपको ज्ञात है कि यूपीपीसीएस या आरओ या किसी एग्जाम के लिए आई दृष्टि मैगजीन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 के बीच तक जितनी भी होने वाली घटनाएं हैं उनको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या आर्थिक या रक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य या विविध प्रकार घटनाओं को अवलोकन करने का प्रयास कर चुके हैं। हम अभी 2 क्लासेस ले चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर आई दृष्टि सेशन में पड़ी हुई है। आप जाके एक बार, 2 बार, 3 बार देखने का प्रयास करें। तो आज तीसरा खंड है। इसको मैं आपको एक प्रकार से कह सकता हूँ कि पूरा यूपी स्पेशल जो भी इस किताब ने छापा है उसमें से लगभग 99% उसको अपने एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जहां पर आप प्रीलिम्स में होने वाली चार सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसी मैगजीन पर मैंने आपके लिए लगभग 500 क्वेश्चनों का एक सेट बनाया है, जहां पर आप टॉपिक के साथ में कुछ अच्छी चीजें एनालाइज भी कर पाएंगे। ये सेशन आज शाम को 8 बजे मेरा स्टार्टिंग हो रहा है, जहां पर 500 बहुत अच्छे पॉइंटों को हम लोग कवर करेंगे, जो वन लाइनर भी होंगे और वहां एमसीक्यूज बेस भी होंगे। सारे प्रश्नों को यहाँ टैकल करने का प्रयास किया, तो इसके साथ जरूर जुड़िएगा शाम को आज 8 PM पर। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं, यदि जिन लोगों ने अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि आपको प्रॉपर वे में टेस्ट कितने लगा पा रहे हैं, कितने आपके नंबर आ पा रहे हैं, आपका रिवीजन कैसे कर पा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी आरओ के जो बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज में जाएंगे, तो यहाँ पे 10 अक्टूबर से हमारा एक टेस्ट स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ पर सेकंड जो अभी लेटेस्ट का पैटर्न है आरओ का, उस पर 99 रुपीज़ में 10 टेस्ट मिल रहे हैं। पीसीएस के लिए 200 में मिल रहा है। इसके साथ जा सकते हैं। बाकी जो बैचेस चल रहे हैं पीसीएस या आरओ का, वहाँ पर उसको रिविजन के फॉर्मेट में लेकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आइएगा, बिना देरी की अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम ये देखें कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को पहले देखना जरूरी है, कि लास्ट ईयर में अगर हम ये देखें यूपी पीसीएस में, अगर यूपी करंट अफेयर का बात करेंगे, तो यहाँ पर 2018 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन। यानी आप अगर एक दायरा लगाएं तो यूपी पीसीएस के अंतर्गत अगर हम लोग देख लें, तो यूपी पीसीएस में करंट अफेयर के, वो भी यूपी स्पेशल से देखा जाए, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो आज मैं टॉपिक करा रहा हूं, इनको एक बार अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। यहां से ही आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को आराम से मिल जाएंगे। चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है, हाल ही में देखा जाए सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बताता चलूंगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो सारी चीजें क्लास के बाद में डिस्कशन कर दूंगा। तो हाल ही में सेमीकॉन इंडिया का क्या किया गया, एक प्रकार से अभी आयोजन किया गया। अब ये सेमीकॉन इंडिया के बारे में अगर आप जानते होंगे तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में किया गया। राइट, ग्रेटर नोएडा में किया गया। कब किया गया? 11 से लेकर 13 सितंबर के बीच में किया। इसमें हुआ क्या, इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो शॉपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर देखिएगा, ये सबसे खतरनाक है। इसका आयोजन क्या करा गया है, इसको याद रखिएगा। वैश्विक जो अर्धचालक हमारे पास जुड़े उद्योग होते हैं, उसके लिए एक विश्व का, भारत का ये 8वां देश है देखिएगा, इंडिया। तो यानी कह सकते हैं कि भारत का जो लक्ष्य है वो 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर नीति तैयार कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, सेमीकंडक्टर नीति कब लेके आए? 2024 के लिए एक प्रकार से यहाँ पर लागू की गई है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से, कि सेमीकंडक्टर आयोजन या सेमीकॉन इंडिया जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा हमारे पास 7 सितंबर 2024 में देखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा गोरखपुर में, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम या उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल कहां पर लोकार्पण किया गया? तो बोलेंगे गोरखपुर में किया गया। राइट, इसको याद रखिएगा। दूसरा, इसकी लागत कितनी है कभी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पूर्वांचल का ये पहला एक प्रकार से कह सकते हैं लागत से निर्मित सैनिक स्कूल है। दूसरा पॉइंट, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की यहाँ पर छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा दी जाएगी, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पहला सैनिक स्कूल जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उस 1960 में संपूर्णानंद ने एक प्रकार से लखनऊ बनाया। तो पहला कहां पर है? बोलेंगे लखनऊ में है। अभी हाल ही में नया सैनिक स्कूल कहां बनाया गया? गोरखपुर में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, अभी हाल ही में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो आप यहाँ कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के द्वारा यहाँ पर कैंपियरगंज, कहाँ पर है? बोलेंगे गोरखपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे स्थापना किया गया, तो गोरखपुर में किया गया। यह जटायु क्या है? गंभीर रूप से लुप्त प्राय एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर एशियाई किंग गिद्ध है। उसके संरक्षण करने के लिए विश्व का एक प्रकार से कह सकते हैं पहला केंद्र है, जो 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में बन रहा है। तो इसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर यह किया गया? तो बोलेंगे गोरखपुर में किया गया। कब किया गया? बोलेंगे 6 से लेकर 6 सितंबर 2024 में किया गया। यानी इसका क्या आधार है? तो बोलेंगे क्रिटिकल इंडेंजर्ड सिचुएशन में है, जिसको एशियाई किंग गिद्ध के नाम जान सकते हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, रोड टू स्कूल कार्यक्रम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम किस राज्य ने चलाया गया? उत्तर प्रदेश ने चलाया गया। तो गोरखपुर में ही रोड टू स्कूल एक प्रकार से कार्यक्रम चलाया गया। यानी ये जो कार्यक्रम है वो निपुण भारत मिशन,
अब निपुण भारत मिशन का मतलब एक एजुकेशन से है। स्कूल चलो अभियान का नाम आपने सुना ही होगा, तो स्कूल चलो अभियान का ही एक प्रकार से कह सकते हैं एक नया रूप दिया गया, जिसका नाम रखा गया रोड टू स्कूल कार्यक्रम। कब चलाया गया? 20 अगस्त 2024 में गोरखपुर में योगी जी के द्वारा एक प्रकार से चलाया गया। तो ऐसे टॉपिक जितने भी हैं इसको एक प्रकार से कह सकते हैं रेडी करिएगा, जो आपके लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। नेक्स्ट है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ किया गया, या इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर आयोजन किया गया, बोलेंगे यूपी में, और यूपी में कहाँ पे बोलेंगे ग्रेटर नोएडा में, और यूपी के इंटरनेशनल का आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ये क्या है? दूसरा संस्करण है। तो पहला संस्करण कब हुआ? 21 से 25 सितंबर 2023 में एक प्रकार से आयोजन किया गया था पहले शो का। यानी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम है सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो की एक प्रकार से थीम क्या रखी गई है। तो ये पॉइंट आप जो मैं लाइन कर रहा हूं इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, राइट। इस बस ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल लिया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेड शो किया गया उसमें सहयोगी देश कौन सा था? तो वियतनाम था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 अगस्त को यहाँ पर योगी मुख्यमंत्री के द्वारा युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम कह सकते हैं अभियान चलाया गया। इसका मेन पर्पस क्या था? जो शिक्षित और प्रशिक्षित जो यहाँ पर युवाएं हैं उनको इससे जोड़ना। इससे 2024-25 के जो मूल बजट है उस अभियान में इसका प्रावधान भी किया गया है, याद रखिएगा। साथ में इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण देकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि एक प्रकार से वो सूक्ष्म उद्योग खोल सकते हैं, और 1 लाख रुपए यानी आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को जोड़ने का एक प्रकार से कह सकते हैं लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो उद्यमी विकास अभियान है उसमें लक्ष्य कितना रखा गया? तो आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को 1 लाख सूक्ष्म ऋण देकर कहीं ना कहीं उसको वित्तीय सहायता प्रदान करके युवा उद्यमी के रूप में जोड़ने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख आंकड़े हैं वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी हाल ही में देखने का प्रयास किया गया। तो उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बोलेंगे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी क्योंकि यहाँ पर लगभग जीडीपी का 9 से लेकर 10% के आसपास जीडीपी का एक प्रकार से यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी रिवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो ये निवेश को आकर्षित करने वाले में देखा जाए तो पहले यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट स्थान पर। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में यूपी का कौन सा पहला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। यूपी को डाटा सेंटर हब के लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं, तो यानी स्टेटमेंट अच्छा है ये भी। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक प्रकार से निपुण कार्य हो चुका है, और जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है वहां पर उसका कार्य कर चुका है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मेरठ में महान ध्यानचंद जो एक प्रकार से कह सकते हैं स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी किस राज्य में, सॉरी किस जिले में बनाई जा रही है, किस राज्य में बनाई जा रही है ना। प्रदेश के पहला फार्म हाउस का निर्माण कहाँ हो रहा है? ललितपुर में हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को यहाँ आयुष्मान भारत में जोड़ने वाला पहला राज्य है, यानी याद रखिएगा कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने आयुष्मान योजना के माध्यम से पहले स्थान पर जोड़ा है? तो यूपी है। उसके बाद 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से हम देश का पहला एक प्रकार से कह सकते हैं राज्य बन चुका है। डिजिटल लेन देन में यूपी पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। और 20% खाद्यान्न में भी देखा जाए तो यहाँ पर खाद्यान्न में भी पहले स्थान पर है। और यूपी जो सीसा है, एल्कोहल है, एथेनॉल है, इसके उत्पादन में भी देश में एक प्रकार से कह सकते हैं पहले स्थान पर है। ये जितने पहले स्थान पर हैं ये डायरेक्टली सीक्वेंस पूछ लेता है, खाद्यान्न में पहले स्थान पर कौन है, या डिजिटल लेन देन में पहले स्थान पर कौन है, सीसा में, एल्कोहल में, एथेनॉल में पहले स्थान पर कौन है, या डिजिटल क्रॉप सर्वे में पहले स्थान पर कौन निकल के आ रहा है, आयुष्मान पे कार्ड पे योजना में पहले स्थान पर कौन है। ये डाटा दिमाग में भी रखिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में देखा जाएगा तो आप लोगों ने जैसे एनसीआर होता है तो नेशनल कैपिटल रीजन होता है, ऐसे ही राज्य की राजधानी को हम लोग आसपास के एरिया को एससीआर में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रीय राजधानी अन्य क्षेत्र के बारे में विकास प्राधिकरण का अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहाँ 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर की तर्ज पर ही हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एससीआर का गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसमें 6 जिले होंगे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है। 27,826 वर्ग किलोमीटर के आसपास देखा जाए इसका एक एरिया होगा। कौन कौन से जिले नहीं होंगे ये इस तरीके से क्वेश्चन घुमा लेगा, लेकिन 6 जिले रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ होगा। और मुख्यमंत्री और साथ में जो उपाध्यक्ष राज्यों को एक प्रकार से इसके सचिव होंगे, देखिएगा, जिसको हम लोग विकास प्राधिकरण के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन। अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने, हमारे यूपी में अगर देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 31 जुलाई 2024 को जो नए विधेयक में यहाँ पर नामकरण में राज्य शब्द को यहाँ पर हटाने का प्रावधान कर दिया गया, यानी इनके अलावा विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार क्या होगा, निर्धारण करने का भी अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एक्ट के माध्यम से दिया गया, राइट। नेक्स्ट की बात करेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में नोडल विभिन्न रीजनल जो रीजन विनिर्माण है
उस क्षेत्र में हम लोग विधेयक लेके आए हैं। उस विधेयक में क्या है, यानी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाएंगे। और टारगेट क्या है, इसके लिए हम लोग निर्माण क्षेत्र में या जो भी अपने निर्माण क्षेत्र की समिति का गठन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए निर्माण क्षेत्र एक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। उसका अध्यक्ष कौन होगा, बोलेंगे मुख्यमंत्री होंगे। साथ में यहाँ पर राज्य सरकार के लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान भी देने का यहाँ प्रावधान कर लिया गया। तो कुल मिला कह सकते हैं कि नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिनियम लेके आए हैं, जिसका लक्ष्य रखा गया कि राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाना है। उसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। इस तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो धर्म विरुद्ध सह परिवर्तन प्रतिषेध है वो सबसे पहले लाने वाला राज्य का यूपी बन चुका है। यानी एक प्रकार से अभी हाल ही में 23 जुलाई को 2024 में एक लेके आए, इससे हो रही जितनी घटनाएं, धर्म को परिवर्तन होने की घटनाओं को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया। इसका मतलब विधेयक में जो नाबालिग है, दिव्यांग है, मानसिक रूप से दुर्बल है, कोई व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति के जैसे भी अगर व्यक्ति के अवैध मंत्रारण पर, यानी उसके माइंड वॉश करके उसको धर्म में चेंजिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। यानी सामूहिक अवैध मंत्रण के न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम जो है 14 वर्ष का भी एक प्रकार से न्यूनतम 1 लाख का जुर्माना, यानी अगर किसी व्यक्ति के लिए है या सभी ग्रुप के लिए किया गया तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह प्रावधान किया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा कि धर्म विरुद्ध सह परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम कौन लेके आया, तो उत्तर प्रदेश लेके आया। उसमें क्या क्या किया जाएगा ये मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ देखिएगा अभियान। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान किस राज्य ने चलाया, तो बोलेंगे यूपी स्टेटमेंट में चलाया है स्टेट ने। तो यहाँ कब चलाया, 20 जुलाई 2024 को। एक दिन में प्रदेश में लगभग 36 करोड़ 50 लाख, क्वेश्चन पूछ लेता है, एक महाअभियान चलाया गया। और इस अभियान का शुभारंभ जो किया गया कुकरेल नदी, देखिएगा कुकरेल नदी के तट पर किया गया, जो सौमित्र वन का एक प्रकार से उसको नाम दिया गया। इसके पीछे अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट, प्रयागराज में हाल ही में देखा जाए हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान चलाया गया। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान किसने चलाया, बोलेंगे यूपी ने चलाया। कब चलाया, 16 जुलाई 2024 को यहाँ पर चलाया गया है। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। यानी इस कार्यक्रम की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक प्रकार से कह सकते हैं 2024 में दिल्ली से एक प्रकार से यहां से एक शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपवन योजना हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना बड़ा खतरनाक दिख है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर राज्यों में हरियाली बढ़ाने के पर्पज से जो हमारे पास भूजल है उसको करने के लिए उपवन योजना हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना लेके आए थे। इस योजना के अंतर्गत जो शहरों से लेकर यहाँ गांव तक के किनारे हैं, पार्क हैं या अन्य स्थान है, वहाँ वृक्षारोपण करा जाएगा और उन पेड़ों की कटिंग भी की जाएगी। यानी इसका मेन पर्पज क्या है, किस तरीके से हरियाली बढ़ाना, राइट। इस हेरिटेज ट्री ऑब्जर्वेशन योजना के माध्यम से राज्य सरकार कम से कम देखा जाए 98 विरासत जो वृक्ष हैं उनको पोषण भी करेगी और उनकी कटिंग करा के या उनको पोषण करके उनके संरक्षण करके उनको बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे हम लोग हरियाली को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मित्र वन क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान चलाया गया और ये उत्तर प्रदेश और जो पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी एक प्रकार से स्थापना की गई जुलाई 2024 में। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो बॉर्डर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है वहां पर वृक्षारोपण करा जाएगा। इसके लिए मित्र वन के साथ साथ यहाँ पर शक्ति वन है, युवा वन है, बाल वन है, इसके विशेष प्रकार के वनों को स्थापित किया गया, जिससे कि वो नेपाल और यूपी कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मित्र वन जो है किस देश की सीमाओं पर लगाए गए हैं, तो आप याद रखें नेपाल की सीमाओं पर लगाए गए। नेक्स्ट, हाथरस हादसे में भी हुआ था, उसको इसकी न्यायिक जांच का लिए आयोग गठित किया था। आपको पता है हादसा, एक हाथरस में हादसा हुआ था जो आप समझ सकते हैं कि पूजा पाठ चल रही थी, वहां पर सम्मेलन चल रहा था उसकी वजह से। तो यहाँ पर सरकार ने जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति ब्रजेश श्रीवास्तव के आयोग के अध्यक्ष हैं, इसको एक आयोग अपॉइंट किया गया और आयोग ने पूर्व IAPS जो हेमंत राव है, एक प्रकार से पूर्व IAPS जहाँ बाबूस कुमार है, उनको शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाथरस हादसे की जांच करने के लिए न्यायिक जांच आयोग की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई। कहां पर की पूछ सकता है, तो यहां पर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कहां पर बोलेंगे, लखीमपुर खीरी में अभी हाल ही में देखा जाए तो पार्क की स्थापना की गई है। इस पार्क में लगभग गोला कोलकन तहसील के एक कुंभी गांव पड़ता है, वहां पर स्टैब्लिश किया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक को रोकने के लिए अभी हाल ही में कहां पर पार्क की स्थापना की गई है, तो आप याद रखिएगा लखीमपुर खीरी में कुंभी गांव के अंतर्गत। नेक्स्ट, अगर बात करेंगे आगरा प्रयास के बारे में, तो ये पता होगा कि 2 शहरों में इंटीग्रेटेड जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, यातना रखेगा। बाद में अभी हाल ही में जो विरासत भवन है उनके पर्यटन स्थलों के रूप में हमने एक प्रकार से कह सकते हैं प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे क्या होगा, जो इससे
कोठी रोशन है जो कि लखनऊ में है, बरसाना जल महल मथुरा में है, शुक्ला तालाब कानपुर में है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, पर्यटन स्थलों को यहाँ पर विकास करने का प्रयास करेंगे। तो कितने क्वेश्चन पूछ लेता है कि विरासत जो हमारे स्थल हैं उनको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में 3 जगह, जो लखनऊ में है और एक कानपुर में है और एक कहाँ पर बोलेंगे, मथुरा में। देखिएगा तो लखनऊ में कौन सा है, उद्दोला है, जिसको कोठी रोशन उद्दोला के नाम जान सकते हैं। मथुरा में बरसाना जल महल है और यहाँ पे शुक्ला तालाब कहाँ पर, कानपुर में। देखिएगा माहेश्वरी तिवारी जो अभी हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार थे और नवीन गीतकार थे, उनका निधन हो चुका है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है, तो यहाँ पर माहेश्वरी तिवारी का। ये जो यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रकाश साहित्य पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे। नेक्स्ट, राजा प्रताप सिंह के बारे में आपको पता होगा, नए राज्य के निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट किए गए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नए राज्य का निर्वाचन आयुक्त किसको अपॉइंट किया गया, 7 मार्च 2024 को राज प्रताप सिंह को। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकुमार विश्वकर्मा यहाँ पर क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। कार्यकाल कब से कब तक, 3 वर्ष और 65 वर्ष के बीच में यहाँ तक होता है, जो भी पहले हो जाए ये है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का एक प्रकार से कह सकते हैं कौन कर रहा है, तो नवाचार को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आदित्यनाथ मोदी योगी के द्वारा मार्च 2024 में उसको स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद जो है मिसाइल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में यूपी में एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कहाँ बनाया जाता, तो बोलेंगे कानपुर में। यहाँ पर एक प्रकार से जो निजी कंपनी का नाम है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा यहाँ पर यूपी में उद्घाटन किया जाए। इसके माध्यम से क्या होगा, मिसाइलों को निर्माण के रूप में 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, बोलेंगे कानपुर में, जो अभी हाल ही में निजी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा बनाया जा रहा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइपर क्लोरिटी विस्तार सुरंग। क्वेश्चन पूछता दमदार दिखेगा, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा अभी हाल ही में विकसित की गई है, जो S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे इसरो और डीआरडीओ के बीच में मिशनों जैसी गगनयान है, RLV है, हाइपरसोनिक क्रूज है, इसके माध्यम से उसको बहुमूल्य रूप से साबित करने का प्रयास किया गया। इतना ही पूछेगा कि हाइपर क्लोरोसिटी विस्तार सुरंग कहाँ पर, बोलेंगे कानपुर के द्वारा विकसित की जा रही है, जो आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था। अच्छा, कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में 19 फरवरी को मोदी जी के द्वारा यहाँ संभल में देखिएगा, यहाँ पर कलिक धाम मंदिर का भूजन इस पर किया गया। कलिक धाम निर्माण जो एक प्रकार से ट्रस्ट है, इसके जो चेयरमैन है आचार्य प्रमोद किशन है। और यहाँ पर भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार यानी अंतिम अवतार हैं, जिनको एक प्रकार से कह सकते हैं कृष्ण, उनका एक प्रकार से मंदिर बनाया जाएगा। तो कलिक पुराण के अनुसार कलयुग के 4थे चरण में भगवान विष्णु का कलिक अवतार था, इसलिए एक प्रकार से कह सकते हैं मंदिर बनाया जाएगा। तो कलिक धाम कहाँ पर है, पूछ सकता है, कहाँ मंदिर बन रहा है, कौन, इसके एक प्रकार से कह सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, तो बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद जो है अभी हाल ही में प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया। न्यायमूर्ति जो DY चंद्रचूड़ है, भारत के CGI है, और मुख्यमंत्री योगीनाथ के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन पूछ लेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है विधि, बोलेंगे प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि जो विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना 2020 में की गई थी। 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनः नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में कर दिया गया है। तो अब वही क्या कहलाएगा, राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय कहलाएगा। नेक्स्ट, दिव्य अयोध्या ऐप, खतरनाक क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया। इसमें अयोध्या में आने वाले जितने पर्यटन हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो अयोध्या में पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिव्य अयोध्या ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर लगभग MSME 9% के आसपास हमारा जो यूपी है वो तीसरे स्थान पर देखने को मिल रहा है। पहले स्थान पर देखेंगे महाराष्ट्र है और दूसरे पे कौन है, तमिलनाडु है। तो MSME के आधार पर यूपी जो है तीसरे स्थान पर है, पहले महाराष्ट्र, दूसरे पे है। इसके लिए भी हाल ही में देखा जाए तो वाणिज्य रियल एस्टेट सेवाओं के माध्यम से जो सूक्ष्म लघु उद्योग है इनकी रिपोर्ट जारी की गई CBRE के द्वारा, देखिएगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, पूर्णतः बालिकाओं का पहला सैनिक स्कूल, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में पहला पूर्णतः जहां पर बालिकाएं पढ़ेंगी वो यहाँ कहां पर, राजनाथ सिंह के द्वारा मथुरा में। देखिएगा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, उसका नाम रखा है समित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पूर्णतः बालिका स्कूल किस राज्य में है, किस जिले में है, किसने उद्घाटन किया गया, कब किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में अयोध्या यात्रा हुई थी दिसंबर में 2023 में।
तो अयोध्या धाम जंक्शन पर एक प्रकार से इसका उद्घाटन किया गया। साथ में आपको पता होगा कि यहाँ पर दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल से देखा जाए तो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी चलाई गई। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम उद्घाटन किया गया, उसका नाम रखा गया महर्षि वाल्मीकि देखिएगा। तो यहाँ पर इसके राम मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो राम पथ है, भक्ति पथ है, धर्म पथ है और श्री राम पथ है, पथ जो है, रास्ते जो है, इनका एक प्रकार से नवनिर्मित उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट की बात करेंगे काशी तमिल संगम। जैसा कि आप जान सकते हैं काशी तमिल संगम कहाँ होगा, बोलेंगे वाराणसी में होगा 2023 में 17 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। ये सेकंड संस्करण है, पहला 2022 में हुआ था। इसमें 2023 में नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, उद्घाटन है, मोदी जी ने किया गया। इस अवसर पर देखा जाए तिरुकुलम, मडकलाई, अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा ब्रेल के रूप में अनुवाद जारी किया गया। कुल मिलाकर एक यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर वाराणसी के बीच में तमिल संगम ट्रेन भी चलाई गई। तो बाकी स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन। आपको पता है कि अभी हाल ही में 18 दिसंबर 2023 में वाराणसी में स्वर्वदेव महामंदिर का उद्घाटन किया गया, यानी एक प्रकार से 180 फीट है। स्वर्वदेव के चारों 4000 एक प्रकार दोहे लिखे गए। इसमें जो वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण, गीता, महाभारत के आदि ग्रंथों के चित्रों को भी यहाँ पर संदेश दिखाने के द्वारा उकेरा गया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा स्वर्ववेद मंदिर का उद्घाटन कब किया गया, कहाँ किया गया, कैसे किया, किसने किया, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे लेक क्वीन क्रूज देखिएगा, तो 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में, याद रखिएगा कहां पर किया गया, गोरखपुर में देखिएगा, इसका लेक क्यून का उद्घाटन किया गया। यहां पर जो क्रूज है वो 2 मंजिला है एक प्रकार से कह सकते हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश में इंग्लैंड वाटरवे जो अथॉरिटी है उसने इसको गठन करने के बाद राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा, इन क्रूज सेवाओं को बढ़ाने का एक प्रकार से कह सकते हैं बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, 52वां रामायण मेला। आपको पता है कि रामायण मेला कहाँ किया गया, बोलेंगे अयोध्या में किया गया। 19 से लेकर 2023 में समापन किया गया। 14 दिसंबर को स्टार्टिंग किया गया था, 19 दिसंबर को इसको समाप्त कर दिया। इसमें जो रामायण मेला है समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। एक प्रकार से रामायण मेला की शुरुआत जो है 1982 में मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। रामायण मेला कहाँ है याद रखिएगा बस। नेक्स्ट, पहला दूरसंचार उत्कृष्टता ट्रेन, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है कि कहाँ किया गया, बोलेंगे सहारनपुर में। यानी टेलीकॉम जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी स्थापना कहाँ, सहारनपुर में की गई। ये देश का पहला ऐसा केंद्र है जो सहारनपुर में IIT रुड़की है उसके परिसर में इसको स्थापित किया गया है। 5G यानी कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है जिसको AI कह सकते हैं, वहां पर 6G लॉन्च करने के लिए इसको शोध के लिए एक प्रकार से इसको संचालित किया गया। तो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, बोलेंगे सहारनपुर में। नेक्स्ट, अयोध्या में हाल ही में देखा जाए तो 22,23,000 जो दीप है वो गिनीज बुक में हमने दर्ज करा दिए गए हैं। तो ये राम की पेड़ी जो है यहाँ पर घाटों पर 22,23,000 दीपों को जलाया गया। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की एक प्रकार स्थापना की, 1986 में इसकी स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक जो शोध संस्थान है इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया गया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, परिषद होते हैं, जो एक राष्ट्र यहाँ पर विकास परिषद अधिनियम के द्वारा यहाँ पर 2023 में लाया गया था। नेक्स्ट, प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिर्जापुर, अभी सोनभद्र में देखा जाए, यहाँ पर मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज 3 जगह एक प्रकार से हमारे जनजातीय संग्रहालय बनाए गए हैं। और ये कब बनाए गए, अक्टूबर 2023 में बनाए गए, देखिएगा। तो याद रखिए कहाँ पर देखिएगा। अगर हम बात करेंगे मिर्जापुर के अतरौली पांडे गांव पड़ता है, सोनभद्र का गांव मारकुंडी पड़ता है, महाराजगंज का कुशेरा गांव पड़ता है, कुशेरवा गांव पड़ता है। तो यानी 3 संग्रहालय कहाँ कहाँ, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में। नेक्स्ट, लखनऊ में अगर देखा जाए तो नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, इसका पूजन भी एक प्रकार हो चुका है। ये कहाँ पर, आदि गंगा जो गोमती नदी है उसके तट पर एक प्रकार इसको बनाया गया है। और INS जो गोमती संग्रहालय का एक प्रकार से हिस्सा भी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर बात करेंगे गोरखपुर में, तो गोरखपुर में देखेंगे तो यहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का पूजन किया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है, तो बोलेंगे गोरखपुर में अवेलेबल है, राइट। और ये गोरखपुर में कहाँ पर, उत्तर पूर्व का एक पहला एक पशु चिकित्सालय जो कि गोरखपुर में है, देखिएगा, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, आनंदी डेयरी जो पजोरा है, BH एम्ब्रेसर है, इसके मध्य समझौता हुआ है किस चीज को लेके, तो बोलेंगे लखनऊ में एक प्रकार तीनों की कंपनियों के बीच में एक मध्य समझौता हुआ है, देखिए। नेक्स्ट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रदेश ने चलाया गया, तो यहाँ यूपी ने चलाया कि समान अवसर देने के पर्पज से हमने इसको स्टार्टिंग किया गया। इसमें पावर एंजल पावर संसद के माध्यम से इसको अभियान को चलाया गया। इसका मेन पर्पस है लैंगिक समानता को एक प्रकार से लाना और जो देखभाल है उसका समर्थन करना, इसका बिंदु है। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान चलाया गया यूपी ने, जो कि 18 नवंबर 2023 में चलाया गया। नेक्स्ट, तो ये टॉपिक थे जिनके बारे में हमने यूपी स्पेशल थे जो आई दर्शन छापे हुए हैं उनका अवलोकन किया गया। इसकी PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम, जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये रहा एप्लीकेशन, जाएंगे
एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोर्स, आप कोर्स में जाइएगा, दिखाई दे रहा होगा फ्री यूट्यूब क्लास, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने का दिखाई दे रहा आई दृष्टि करंट अफेयर, तो यहाँ पर जितने लेक्चर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ डाल दी गई है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, जो आपके लिए लाभकारी हो जाएगी, यहाँ आपको ये दे दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आज शाम में हम लोग इस सेशन के सापेक्ष में, जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके, जो हमने अभी 3 सेशन किए हैं, एक तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से इतना ही कुछ छापा है आई दृष्टि ने, इससे हम इसको रिवीजन कर लेंगे तो काफी क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न आएंगे और आराम से टैकल हो पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा सेशन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।